नमस्कार। मैं अपूर्णा एज ए स्पिरिचुअल हीलर आज आप लोगों के पास मैं अपना इंट्रोडक्शन देने आई हूँ। क्या होता है ये स्पिरिचुअल हीलर? एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि व्हाट इज स्पिरिचुअल हीलर। ये क्वेश्चन मेरे से बहुत लोगों ने किया कि आप क्या करती हो। तो मैंने बोला मैं स्पिरिचुअल हीलर काम करती हूँ। तो हम लोगों का एक ही सवाल है, क्या होता है ये? तो मैं कितनों का जवाब दूँ कि मैं क्या करती हूँ, हु एम आई, क्या कर रही हूँ मैं। तो मैंने आप लोगों के समक्ष एक वीडियो पेश करने का सोची हुई। जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर्स होते हैं वैसे ही हम लोग भी काम करते हैं। अब डॉक्टर्स को हमारे सोसाइटी के द्वारा कुछ सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए गए हैं और हम लोगों को वो नहीं दिया गया। हम लोगों को सोसाइटी के द्वारा कोई सर्टिफिकेट्स नहीं मिलता है, लेकिन हम लोगों को यूनिवर्स के तरफ से कुछ सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं। तो क्या होता है कि इसमें कुछ सुपर नेचुरल पावर्स का ज़रूरत पड़ता है। जितने भी आपका यहाँ पे ये है, मतलब स्पिरिचुअल हीलर है, सारे यहाँ आपको मिलेंगे कि वो उनके पास कुछ न कुछ स्पेशल पावर्स हैं। वैसे हर एक बंदे में होता है, लेकिन स्पेशलिटी होता है। एज ए हीलर अगर आप काम करोगे तो स्पेशलिटी होना बहुत ज़रूरी होता है। अब आप जैसे अगर मैं सोल एनाटमी करना चाहूँ तो मुझे एक बंदे ने पूछा कि ये सोल एनाटमी क्या होता है, व्हाट इज़ सोल एनाटमी। सोल की भी एनाटमी होती है, फिजिकल बॉडी की एनाटमी होती है, ये हम लोगों ने सुना है, लेकिन सोल की एनाटमी होती है ये हम लोगों ने नहीं सुना है। तो मैंने कहा हाँ होती है, सोल की एनाटमी होती है। आप कहीं भी सर्च करो मिल जाएगा आपको। हम लोगों के पास चैनलाइज्ड होके आता है कुछ कुछ बातें, तो वो हम लोग पेश कर देते हैं। कभी कभार एज ए हीलर जब मैं सोसाइटी में काम करने आऊँगी तो मुझे आप लोगों को कुछ बातें शेयर करनी पड़ेगी कि मैं कोई सो कॉल्ड तांत्रिक नहीं हूँ। देखिए, ये तो एक डिबेट हो जाएगा कि तंत्र को शिव ने रचना की। तो जिस चीज़ को शिव, जो हमारे यूनिवर्स का सबसे बड़ा पावर है, मतलब उनकी कोई तुलना ही नहीं, हम मतलब यही नहीं कर पाएंगे। तो अगर मान लीजिए कि अगर कोई शिव की बनाई हुई कोई कुछ चीज़ें हमारे पास आती हैं तो वो कभी ख़राब हो सकती है। हाँ, अब मान लीजिए कि एटम बम अगर किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में पड़ जाए जिसको उसका यूज़ नहीं करने आता है, तो उस चीज़ को वो क्या यूज़ में लाएगा। एटम बम से आप इलेक्ट्रिसिटी भी तैयार कर सकते हैं और आप उसको किसी जगह में फेंक के पूरा सिटी को बर्बाद भी कर सकते हैं। चलिए, अब मैं आती हूँ अपने टॉपिक पे। बहुत हम लोगों ने बातें कर ली। तो जो फिज़िकल डॉक्टर्स हैं वो हमें जो आँखों से दिखता है वो शरीर का वो ट्रीटमेंट करते हैं। तो वो बॉडी के अंदर के पार्ट्स, बाहर के पार्ट्स का वो लोग ट्रीटमेंट करते हैं। उन लोगों के पास बाकायदा इन सब की नॉलेज होती है। अब जो मैं करती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, मैं सटल बॉडी की, जो हमारे सूक्ष्म शरीर हैं, मैं जो आँखों से नहीं दिखती है और ह्यूमन ब्रेन से काम नहीं करती है, अगर आप उसमें ब्रेन यूज़ करेंगे तो वो आपको
नहीं दिखेगी। लेकिन अगर आप उसको, आपके जो सूक्ष्म शरीर को देखने का जो ये है, वो कुछ हीलर्स के पास होते हैं, ऐसा पावर है। जैसे अगर मेरी बात बोलें तो मैं सूक्ष्म शरीर को देख पाती हूँ। जैसे जब भी मैं किसी की एस्ट्रोलॉजिकल, अगर मैं ये रिमेडी दूँ तो भी मैं उसके एनर्जी सेंटर को टैप करके रिमेडी देती हूँ। और अगर आप बोले कि इनर चाइल्ड हीलिंग और पास्ट रिग्रेशन थेरेपी, अगर मान लीजिए पेशेंट को उस समय हार्ट में जो पेन हो रहा है, अगर आप रियलाइज़ नहीं कर पाइएगा तो आप उसको उस तरह से मोल्ड नहीं कर पाइएगा। आपको उसे मोल्ड करके उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए आपको ऐसे हीलर की ज़रूरत पड़ेगी जिसके पास ये सुपरनैचुरल पावर होते हैं। तो मैं ये सटल बॉडी को देख पाती हूँ। अब ये सटल बॉडी, ये जो सटल बॉडी है, ये सटल बॉडी के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे इथरिक बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, इथरिक टेम्पलेट, सिलेशियल बॉडी, कैथरिक बॉडी। अब ये जो बॉडीज़ हैं, इन सब के बारे में मैं आपको धीरे धीरे बताती रहूँगी कि किस तरह से इमोशनल बॉडी पे लोग अटैक करते हैं। ये बात भी मैं आपको, इसका एक्सपीरियंस मेरे पास लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस है, मैं आपको शेयर करूँगी धीरे धीरे। अब थर्ड जो आता है वो लाइट बॉडी होता है। जब आपका बॉडी, जब आप इन सब बॉडीज़ को टोटली बैलेंस्ड कर लेते हैं, जब आप अपने ईड़ा पिंगला नाड़ी को बैलेंस करते हैं, तब आपका लाइट बॉडी एक्टिव होता है। लाइट बॉडी क्या होता है? वो हायर बॉडी होता है, मोनाडिक बॉडी जिसे कहते हैं। ये इस तरह से हम देखते हैं कि हम अपने सोल बॉडी का एनाटॉमी करते हैं। बस इतना ही आज के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।